हिंदुस्तान 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 मेरा मान मेरी शान मेरी जान हिंदुस्तान। कैसा लगा? ये तो बस 10 सेकंड है, पूरा सॉन्ग सुनोगे तो आपको गूज बम्स आ जाएंगे। आज इंडिपेंडेंस डे है और हम कई ऐसे पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं जो हमें पसंद भी आते हैं और वो हमारे प्लेलिस्ट में जगह बना लेते हैं। पर मेरे पास आपके लिए एक गाना है जो इन पैरामीटर से कई ऊपर है। एक बार अगर आप ये गाना सुनोगे ना तो ये आपके दिल में जगह बना लेगा। और आज हम इस सॉन्ग की डिकोडिंग करेंगे। इस सॉन्ग में बहुत से ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स है जो आपकी होश उड़ा देगी। बट उससे पहले इस वीडियो को पॉज करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हिंदुस्तान की कहानी का लिंक दिया है, तो जाओ जाके सॉन्ग को देखो और अच्छे से सुनो, फिर ये वीडियो ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा। सुन लिया? कैसा लगा? आई नो ये सॉन्ग सुनकर आपको भी गूज़बम्स आए ही होंगे, बट वेट, ये तो बस वीडियो है, इसकी डिकोडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो हिंदुस्तान की कहानी एक ट्रिब्यूट है हमारे देश के लिए और उसके इतिहास के लिए। वो देश जो वर्ल्ड इकोनॉमी का 1/3 जीडीपी हुआ करता था, जहां विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी और जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर फिर क्या हुआ? देखते हैं हिंदुस्तान की कहानी। वेरी फर्स्ट सीन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमें ध्वज के लहराने की आवाज आती है। वो आवाज क्या है? एक कहानी है, हिंदुस्तान की कहानी। ये वीडियो का एंडिंग सीक्वेंस है और अगर आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट सीन और लास्ट सीन ऑलमोस्ट सेम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले सिर्फ कैमरा ऊपर आता है और एंडिंग में कैमरा नीचे जाता है। बट वेट, इसमें भी एक डीप मीनिंग छुपा हुआ है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स कंटिन्यू। ये सीन में हमें एक बटरफ्लाई दिखता है और फिर कुछ और बर्ड्स एंड एट द एंड फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ये क्या सिंबलाइज करता है? एवलांच, एवलांच ऑफ नॉलेज और चेंज। आदि शंकराचार्य, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, गौतम बुद्ध, सभी ने जीरो से शुरुआत की थी, बट आज हम और आप जैसे करोड़ों लोग उनके मार्ग पर चलते हैं। अ बटरफ्लाई बिकमिंग अ ह्यूज फ्लॉक। Lord Shiva, who was seeker and source of knowledge. Sardar Vallabhbhai Patel, the man who united the impossible diverse land. Chhatrapati Shivaji Maharaj, who was an ultimate conqueror. The constant process of seeking, assembling and conquering laid the foundation of this beautiful country, India. हिंदुस्तान 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 मेरा मान मेरी शान मेरी जान हिंदुस्तान। ये जो सीन है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका कलर ग्रेडियंट है सैफरन और अपने इतिहास में भगवे रंग का यानी केसरी रंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन हमारे तिरंगे में भी जो सैफरन कलर है वो सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ, करेज एंड ब्रेवरी हमारे सारे वॉरियर्स की, जो अपनी जान दांव पर लगा के लड़े। किसके लिए? भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, जो हमारा है उसे बचाने के लिए और अपनी माँ बहनों की रक्षा करने के लिए। वेदों की महिमा से था गर्व ये आर्यावर्त, आर्यावर्त सदियों की गाथा का है परिणाम ये भारत, ये भारत। ब्रह्मा की आंख से ज्ञान का प्रकाश निकलता है जो विष्णु के माध्यम से इस पवित्र भूमि को मिला। अब शिवा, जिसे हम आदियोगी के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने सप्तऋषि के माध्यम से दुनिया को योग और ज्ञान का साधन दिया।
ब्रह्मा की आंख से निकला ज्ञान का प्रकाश आदियोगी की आंखों में चमकता है और ये जो लकड़ी है वो धर्म का प्रतीक है। उसे इस पृथ्वी पर पटक कर पावन भूमि की शुरुआत करते हैं। रामचरित्र की सीख यहाँ जन्मभूमि का ये मूल है, कृष्ण अर्जुन के साहस का धर्म युद्ध का ये धूल है। कैमरा इंडिया के मिडिल लेटर डी पर जूम होता है। डी विच सिग्निफाइज धर्म, और फिर हमें दिखते हैं प्रभु श्री राम जो कि धर्म के सबसे बड़े उदाहरण है। पहले श्री राम ने अपने चरित्र से हमें धर्म सिखाया और फिर श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तित्व से हमें कर्म सिखाया। देवों का वाष्पवन इतिहास है, देश नहीं भारत है एक एहसास। हिंदुस्तान की कहानी सुनो, मिट्टी की ये जुबानी सुनो, हिंदुस्तान की कहानी सुनो, मिट्टी की ये जुबानी सुनो। सबसे पहले हमें आरती की क्लिप दिखती है, तो यहाँ पूजा हो रही है इस कहानी की, इस इतिहास की और हर उस सीख की जो हम उनसे कमा रहे हैं। इवन टिरियन लैनिस्टर सेड, "There's nothing in the world more powerful than a good story." और ये गाना इस मिट्टी की कहानी ही तो है, इस मिट्टी को पूजना, इस मिट्टी में खेलना और अंत में इस मिट्टी में ही मिल जाना। ऑल्सो जब वो लड़का शॉट खेलता है, देयर इज अ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन जब मॉन्यूमेंट्स के सारे दरवाजे बंद होते हैं। अब ये दरवाजे नहीं है, ये बैरियर्स है और वो थॉट्स है जो हमारे ऊपर इम्पोज किए हैं। किसने इम्पोज किए? मुगल्स ने, ब्रिटिशर्स ने, और उन सब दरवाजों को बंद करके ही हमारा देश आजाद हुआ है। So let's proceed. Mohenjo-daro, first well-planned city which laid the foundation of Indus civilization. Harappa, which symbolizes modern civilization, where some mysterious achievement of our land. को ये ज्ञान मिला नालंदा से तक्षशिला। नालंदा हमारी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहां उस जमाने के सिलेबस में 68 अलग अलग स्ट्रीम्स हुआ करती थी, इंक्लूडिंग एस्ट्रोफिजिक्स। वहां सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्रीस, अरेबिया, सीरिया और चाइना, यहाँ से भी बच्चे पढ़ने आते थे। ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है ना, वो भी इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई थी। बट अब फर्क सिर्फ इतना है, पहले लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे, फिर स्कूल के 4 दीवारों में, और अब डिजिटली पढ़ते हैं। मिला आयुर्वेद खोजे कई वेद, नए युग की निशानी सुनो। वेद का ज्ञान इस दुनिया को हमने दिया। We discovered innumerable mysteries in the field of science, maths, astronomy, cosmology, but sadly कभी इसका क्रेडिट हमें नहीं दिया गया। ऋषि बौद्धियाना ने पाइथागोरस से कई साल पहले पाइथागोरस थ्योरम डिस्कवर कर लिया था। लॉज ऑफ न्यूटन, ग्रेविटेशन एंड एटॉमिक थ्योरी were already discovered by ऋषि कनद way before Newton and Dalton. बख्तियार खिलजी, जिसने खुद के पागलपन से हमारी नालंदा की यूनिवर्सिटी जला दी। कहा जाता है 40 दिनों तक नालंदा की लाइब्रेरी जलती रही, इतना ज्ञान का भंडार था वहाँ पर। ये देश जिसे ज्ञान का सोर्स कहा जाता है, आदियोगी, जिन्होंने योग और ज्ञान सप्त ऋषियों के माध्यम से पूरे संसार को दिया। हमें हमारे इतिहास से सीख के इस देश को वापस ज्ञान का प्रतीक बनाना है। बने सूर्यादि हमको प्रकाश, हमको प्रकाश। सेना थी जय हिंद की, आजादी का विश्वास, का विश्वास। पन्नों पे वीरों का नाम। अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से हमें आजाद कराया उन महापुरुषों ने, जिन्हें आज हम नमन करते हैं। अंग्रेजों की सरकार से हम आजाद तो हुए हैं, बट कहीं ना कहीं आज भी अंग्रेज विचार हम पर राज करते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? बट हमारे देश में वो एक स्टैंडर्ड बन चुका है, एक क्लास बन चुका है, जो हमें अवॉइड करना है। चाणक्य के तीर बुद्धा महावीर,
बने कलाम महान। हिंदुस्तान की कहानी सुनो, मिट्टी की ये जुबानी सुनो। और आगे हमें वीडियो में दिखते हैं चाणक्य, जो कि अपने स्ट्रैटेजी के लिए फेमस है। फिर आते हैं गौतम बुद्ध, जिन्होंने हमें लाइफ के प्रिंसिपल सिखाए। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने हमें सपने देखना सिखाया। चाहे वो कोई भी हो, एक ब्राइट स्टूडेंट हो या फिर एक बैक बेंचर हो, वो हर एक स्टूडेंट को मोटिवेट करते थे। एंड यस, वी कैन नॉट फॉरगेट हिज कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स। इंडिया इज सो लकी कि अपने हर जनरेशन में हमें ऐसे लोग मिले जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हिंदुस्तान की कहानी में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। और मैंने इस सॉन्ग के मेकर से भी बात की। उनका कहना था कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस वीडियो वर रैंडमली प्लेस्ड, और आज यही छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। हिंदुस्तान की कहानी सुनो, मिट्टी की ये जुबानी सुनो। शौर्य का ताप, चौहान प्रताप, शिवाजी और झांसी की रानी महान। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, सुखदेव, मंगल पांडे, भगत सिंह, all these are true warriors and legends who used weapon to destroy the army and protect our nation instead of walking on the path of non-violence and just watch our people die and do nothing about it. To be honest, अगर हम उस जमाने में अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलते तो शायद 1947 के कई पहले हमें आजादी मिल जाती। बट कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, मेरा मान मेरी शान मेरी जान हिंदुस्तान। An apt clip for the apt line, मेरा मान मेरी शान मेरी जान हिंदुस्तान। आज हम उन सारे सोल्जर्स को सल्यूट करते हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने परिवार से दूर बॉर्डर पे खड़े हैं। किस लिए? हमारे देश की रक्षा करने के लिए। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, मेरा मान मेरी शान मेरी जान हिंदुस्तान। संस्कार, खुशहाली, कला, कलाकार, प्रकृति और विविधता में एकता का अद्भुत स्वरूप, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। आदि योगी, जिन्होंने सबसे पहले धर्म का प्रतीक अपने जमीन पर रखा और अब इसी देशभक्ति को धर्म मानकर एक सोल्जर अपना तिरंगा लहरा रहा है। इसलिए स्क्रीन पर हमें लिखा हुआ दिखता है, अंत नहीं, ये नया प्रारंभ है। एंड नाउ द मोस्ट अवेटेड फाइनल क्लिप, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसके पीछे का हिडन मीनिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो द स्टार्टिंग सीन, जहां कैमरा ऊपर जाता है। अब ऊपर जाना मतलब बड़े पर्सपेक्टिव से देखना, बड़े दृष्टिकोण से चीजों को समझना, हमारे थॉट्स को एलिवेट करके हमें हमारा पूरा इतिहास बताया, हमारे पूर्वजों की गाथा बताई, और अब वापस नीचे ले आ रहे हैं। नीचे ले आना मतलब ब्रिंगिंग यू बैक फ्रॉम द हिस्ट्री टू द प्रेजेंट एंड नाउ टेलिंग यू टू वर्क हार्डर एंड हार्डर टू मेक इंडिया विश्व गुरु अगेन। लेट अस ऑल बी वर्दी ऑफ आवर ग्रेट एंसेस्टर्स। कितना डीप और पावरफुल मीनिंग है ना इस सॉन्ग का। और ये सॉन्ग किसी बड़े लेवल को बिलोंग भी नहीं करता। और मैं जैसे हमेशा से कहता हूँ कि हमें नए टैलेंट को और नए क्रिएटर्स को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ 5 मिनट में अपने पूरे इतिहास को एक सॉन्ग में कवर करना ये कोई छोटी बात नहीं है। सो अगर आपको ये सॉन्ग पसंद आया होगा तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें एंड मेक श्योर ऑन दिस ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इस देश का हर एक बंदा इस सॉन्ग को सुने। बिकॉज आवर हिस्ट्री वॉज नॉट ऑल अबाउट फॉरेन इन्वेजन एंड स्लेवरी। हमारी हिस्ट्री की ब्राइट साइड भी हमें शेयर करनी चाहिए। So guys, that's it for today. If you like the video, please give it a big fat thumbs up. Don't forget to share your opinions in the comment section. और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। So until then, happy Independence Day. जय हिंद।